हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कॉमन पर कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में, पीसीओएस, पीसीओडी। पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और पीसीओडी की पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज। दोनों टर्म सिमिलर ही चीज के लिए यूज किए जाते हैं। ये कंडीशन बहुत सी लड़कियों में होती है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल और हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं। पीसीओएस एक हार्मोन इनबैलेंस है। जब आपकी ओवरीज एक्स्ट्रा हार्मोन बनाने लगती है, मतलब ओवरी से एंड्रोजन्स यानी मेल हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं, जिससे बॉडी के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स आउट ऑफ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। इसका नतीजा पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, ओवुलेशन रोक सकता है और पीसीओएस के लक्षण नजर आते हैं। सोचो, हार्मोन आपके शरीर का ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। अगर सिग्नल खराब हो जाए तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आपकी बॉडी में हार्मोन सिग्नल आउट ऑफ सिंक्रोनाइज हो तो पीरियड साइकिल एक तरह का ट्रैफिक जाम हो सकता है। अब समझ जाओ कि पीसीओएस में बॉडी के सिग्नल क्यों गड़बड़ करते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पीसीओडी होता क्या है। पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। नाम से ही पॉलीसिस्टिक होने से लगता है कि ओवरीज में पॉली यानी बहुत सारे सिस्टिक थैलियां बनने लगती है। सच ये है कि अल्ट्रासाउंड में कभी छोटे फॉलिकल्स नजर आ सकते हैं, लेकिन सिस्ट होना जरूरी नहीं। रिसर्च कहती है कि पीसीओएस में ओवरी से एंड्रोजन्स यानी कि मेल हार्मोन्स इतने ज्यादा बनने लगते हैं कि आपके मेंस्ट्रुअल हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसकी वजह से महीने का साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं, महीने लेट होते हैं या स्किप हो जाते हैं। कभी कभी ओवरीज में छोटे अनडेवलप अंडे जमा हो जाते हैं जो अल्ट्रासाउंड पे थोड़ी बड़ी ओवरीज जैसी दिख सकती है। चलिए अब बात करते हैं सिम्टम्स की। इरेगुलर पीरियड या साइकिल, बॉडी और चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल आना, पिंपल्स होना, वेट गेन होना पीसीओएस में देखे जाते हैं। पीसीओएस के रीजन, अब बात करते हैं पीसीओएस के रीजन के बारे में। पीसीओएस होने के पीछे एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं, हार्मोन इनबैलेंस से लेके लाइफस्टाइल तक। चलिए देखते हैं सबसे कॉमन रीजन। पहला रीजन है हार्मोन इनबैलेंस। सबसे बड़ा फैक्टर है एंड्रोजन्स यानी कि मेल हार्मोन्स। रिसर्च कहती है पीसीओएस में ओवरीज हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन्स बनाती है। ये एंड्रोजन्स ओवरीज को अंडे छोड़ने से रोक देते हैं, जिससे ओवुलेशन ही नहीं होती, पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। सोचो, हार्मोन्स आपके शरीर के ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। अगर एक सिग्नल हमेशा रेड हो तो कार्स जाम हो जाएंगी। वैसे ही अगर एंड्रोजन्स बहुत ज्यादा हो जाए तो पीरियड साइकिल को ग्रीन लाइट नहीं मिलती और साइकिल ब्रेक डाउन हो जाती है। सेकंड है इंसुलिन रेजिस्टेंस। बॉडी में शुगर कंट्रोल करने वाला हार्मोन इंसुलिन भी पीसीओएस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंसुलिन एक तरह की चाबी है जो ब्लड शुगर को सेल्स तक ले जाती है। अगर सेल्स इंसुलिन के लिए रेसिस्टेंट हो जाते हैं तो शुगर सेल्स में नहीं जा पाती और ब्लड में हाई रह जाती है। इस सिचुएशन में पैनक्रियास और इंसुलिन बनाने स्टार्ट कर देते हैं। इन एक्स्ट्रा इंसुलिन जब बॉडी में सर्कुलेट करते हैं तो ओवरीज को सिग्नल देते हैं कि और एंड्रोजन्स बनाओ। हाई लेवल ऑफ इंसुलिन कॉज द ओवरी टू प्रोड्यूस टू मच टेस्टोस्टेरोन। इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से ओवरीज ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाने लगती है जो ओवुलेशन को रोक देती है। स्टडी ने कंफर्म किया है पीसीओएस वाली वुमेन में अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिससे इंसुलिन लेवल बढ़ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ जाते हैं। अगर इंसुलिन काम करना बंद कर दे तो शुगर बाहर एक्युमुलेट हो जाती है, इंजन फेल हो जाता है। वैसे ही पीसीओएस में इंसुलिन इशू भी बॉडी के एक हार्मोन इंजन को स्लो कर देता है। पीसीओएस में जेनेटिक भी बहुत बड़ा प्ले रोल करता है। अगर आपकी माँ, बहन और आंटी में किसी को पीसीओएस हुआ है तो आपको रिस्क भी थोड़ा हाई हो सकता है। ये क्यों? बॉडी के डीएनए एक फैमिली रेसिपी की तरह होती है। अगर एक रिलेटिव के हार्मोन वैसे ही हैं तो आपके जीन्स में भी वो कॉम्बिनेशन आ सकता है। रिसर्च कहती है कि फैमिली हिस्ट्री से पता चलता है कि पीसीओएस कभी कभी जीन्स के थ्रू पास होता है। मतलब अगर मॉम को पीसीओएस हो तो शायद आपको भी जेनेटिक कोड में उसका कुछ इफेक्ट मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल और वेट फैक्टर। आजकल के फास्ट लाइफस्टाइल, हाई कैलोरी डाइट और कम एक्सरसाइज से वेट गेन कॉमन हो गया है। रिसर्च कहती है मोटापा भी इंसुलिन और हार्मोन्स को बिगाड़ देता है। अनहेल्थी डाइट और अनहेल्थी लाइफस्टाइल इससे इंसुलिन और एंड्रोजन्स और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक मिसकंसेप्शन ये भी है पीसीओएस सिर्फ मोटे होने से होता है। ये गलत है। वेट गेन पीसीओडी का सिम्टम्स है लेकिन कोज नहीं। फिर भी ज्यादातर पीसीओएस वाली लड़कियों में ओबेसिटी देखी गई है और मोटापा सिम्टम्स को और बढ़ा देता है। सोचो, अगर कार में गलत फ्यूल भरोगे तो इंजन गड़बड़ करेगा। वैसे ही अनहेल्थी लाइफस्टाइल हार्मोन को बिगाड़ देती है। इन सब फैक्टर्स का कॉम्बो ही पीसीओएस की समस्या को जन्म देता है। पीसीओएस की समस्या को जन्म देता है एक ही चीज नहीं बल्कि एंड्रोजन्स इम्बैलेंस प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लस जेनेटिक प्लस लाइफस्टाइल मिलके पीसीओएस क्रिएट करते हैं। अगर आपको पीसीओएस समझ आ गया है तो अब समझिए कि इसको मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले पीसीओएस होना स्कैरी लग सकता है लेकिन समझने से बहुत हेल्प मिलती है। बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से इंसुलिन कंट्रोल होते हैं। हेल्थी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी से बॉडी इंसुलिन को सही तरह से यूज कर पाती है।
ब्लड शुगर डाउन होती है और ओवुलेशन इंप्रूव हो सकती है। मतलब जिम प्लस डाइट से आप हार्मोन इंजन को ठीक चला सकते हैं। साथ ही डॉक्टर की गाइडेंस में ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, पर रिजल्ट तब आएगा जब लाइफस्टाइल पर फोकस करोगे। जैसे पीसीओएस की असली रूट हार्मोन और इंसुलिन है, इसलिए उन्हें टारगेट करो। अगर सिम्टम्स हो, इरेगुलर पीरियड, ज्यादा हेयर, वेट गेन हो रहा है तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करो। डॉक्टर ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड में पीसीओएस कंफर्म करेंगे, मेडिकेशन या सप्लीमेंट बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पीसीओएस, पीसीओडी क्या होता है और क्यों होता है ये समझा। याद रखो, पीसीओएस एक हार्मोन सिंड्रोम है जिसमें एंड्रोजन्स और इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है। जेनेटिक और लाइफस्टाइल इसमें मदद कर सकते हैं। हमने देखा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे शुगर जाम क्रिएट करता है, हाई एंड्रोजन साइकिल को कैसे स्टॉप कर देते हैं। अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो डाइटरी चेंज और एक्सरसाइज के साथ डॉक्टर से कंसल्ट करें। होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।